बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग का ख़तरा। अफ़गानिस्तान में अमरीकी असलहा किसके हाथ में। अब ये गुत्थियाँ जो हैं वो बिल्कुल सामने आना शुरू हो गई हैं। आपने हम्स में जंग शुरू होने जा रही है, ईरानी ड्रोन तबाह, अमरीकी टैंकर का घेराव और ख़ित्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा नज़र आ रहा है। आज हम इस पूरी सूरत हाल को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी बहरिया के F-35 त्यारे ने ईरानी 139 शहीद ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ जो US अब्राहम लिंकन के करीब आ गया था। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ड्रोन जारहाना अंदाज में बिल्कुल करीब आ रहा था और वार्निंग के बावजूद वापस नहीं किया। वाक़या बहरा अरब में ईरान के जनूबी साहिल से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर पेश आया, तो इस ड्रोन को मार गिराया गया। कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ईरान भी अपने तौर पर पूरा तैयार बैठा है, क्योंकि याद रखें कि ईरान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं। जितनी अमेरिका ने या दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ना ईरान पर, अब ईरान के पास और कुछ नहीं है गंवाने के लिए। जो कुछ गंवाने के लिए है इनके लिए ही है। और क्या ईरान आबना हम्स में कशीदगी, ईरानी पासदारान इंकलाब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमरीकी परचम वाले जहाज़ों को रोकने या घेरने की कोशिश की है। अमरीकी जंगी जहाज़ ने बाद में तजारती जहाज़ को दिफाई मदद फराहम की, ये अब इनका कहना है अमेरिका का। और ये वाक़या इसलिए अहम है कि क्योंकि आबना हम्स की तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा इस टाइम रास्ता है। यहाँ कशीदगी का मतलब है आलमी मईशत का मुतासर होना। क्या जंग का ख़तरा है? तो माहिरीन कहते हैं ये महदूद फ़ौजी झड़प है, लेकिन गलती या रद्द अमल से बड़ा तसादम हो सकता है। ये वाक़यात ऐसे होते हैं जब अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, और पहले भी याद रखें हमला अमेरिका का हुआ था और मुज़ाकरात की बात चल रही थी। तो ये मामला जो है ये इंतहाई जिसे कह सकते हैं आप सोचने वाला है, समझने वाला है। इस खित्ते पर बड़े गहरे असरात पड़ेंगे इसके। कशीदगी बढ़ी तो आलमी सतह पर तेल महंगा हो सकता है, आलमी मार्केट्स मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तान पर असर तेल की कीमत बढ़ने का ख़तरा, सिक्योरिटी सूरत हाल एहसास हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ईरान की सरहद है और बलूचिस्तान में जैसे दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं उससे और ज़्यादा मामला हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आपको मालूम होना चाहिए मामला क्या है। और दूसरा अफगानिस्तान वाला भी बड़ा इशू वो भी पाकिस्तान के साथ रखता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया असला पाकिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का ख़तरा बन गया है। ये इलाकाई सूरत हाल के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। और पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि वो अमरीकी असला जो है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। आबना हम्स एक समुद्री रास्ता नहीं, ये आलमी ताकतों का टकराव पॉइंट है। अगर यहाँ जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द जिनके पास अमरीकी असला बकौल अमेरिका के वो तो नकारा करके गए थे, या अगर नहीं नकारा करके गए तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका पर आती है। वो ऐसे असला कैसे छोड़ कर चले गए जो दहशतगर्दों के हाथ में लग गया। तो ये ऐसे सवालिया निशान है जिसकी गुत्थी आइंदा आने वाले दिनों में सुलझेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में जो छोड़ा गया असला है ना, वो CNN के हवाले से खबर चल रही है कि दहशतगर्दों के हाथों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। तो लिहाजा इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान को अपना सफारती सतह पर कोई बड़ा रोल प्ले करना होगा इसको रोकने के लिए। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।